महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन लोगों का भी माँ से ऐसा अपनत्व था जिसका वर्णन करना कठिन है। ऐसी ही एक वृद्ध माई पनुली दीदी थी जो कैंची आश्रम में ही रहती थी। वह एक ग्रामीण महिला थी। उनका पहनावा सूती घाघरा, एक चादर, गरम स्वेटर और आंखों में मोटा चश्मा या जो पुराना होने के कारण एक डोरी से सिर के पीछे बना रहता था। उनके बाल शायद ही कभी बने हुए थे। पुनली दीदी कहाँ से आई थी, क्या करती थी, उनके जीवन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उनकी छोटी सी कोठरी नमा कुटिया मेरे कमरे के ठीक नीचे हुआ करती थी। घनी रात में पुनली दीदी मुझे अपनी कोठरी के आसपास घूमती दिखाई देती थी। उनका रात के अंधेरे में अकेले से बोलना भी साफ सुनाई पड़ा, जैसे कि वह किसी के साथ बात कर रही हो। दिन में पुनली दीदी कभी आश्रम के बगीचे में घास पत्तियां बीनती दिखाई देती या फिर भंडार गृह में अनाज दाल चावल साफ करती। आश्रम में वह अकेली ही रहती थी। आश्रम के कर्मचारियों ने पूछा कि तुम किससे बात करती हो रात में? तो पुनली दीदी ने बताया कि मैं कम्बल ओढ़ने वाले बाबा जी से बात करती हूँ। आश्रम के कर्मचारी उनसे नाराज हो जाते थे, परंतु माँ हमेशा उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। प्रतिदिन आश्रम में भ्रमण करते हुए जहाँ भी पुनली दीदी होती, माँ उनके पास जाती। कभी पुनली दीदी का मन हलवा खाने को करता तो वह महाराज जी के शिला के पास बैठकर महाराज जी को चिल्लाया करती थी, महाराज जी हलवा बनाओ, महाराज जी हलवा बनाओ, गाने लगती। माँ यह सुनते ही रसोई में हलवा बनाने का निर्देश देती। जब भी माँ ऋषिकेश या वृंदावन जाती तो मधुर हास्य से पुनली दीदी को भी साथ ले चलने के लिए कहती। माँ की इस बात को सच मानकर पुनली दीदी उस दिन आश्रम में कहीं छुप जाती और दिन भर दिखाई नहीं पड़ती थी। वास्तव में वह कैंची आश्रम के बाहर भी कभी नहीं गई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। माँ ने आश्रम की माइयों से पुनली दीदी की कुटी में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। एक सुबह माँ ने हनुमान चालीसा पाठ रोककर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का आदेश दिया और पानी की जगह उन्हें चम्मच से गंगा जल पिलाने को कहा। उसी शाम पुनली दीदी का निधन हो गया। माँ और महाराज जी की कृपा के पात्र एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लोहिनी जी, परंतु महाराज जी उनको बाबू साहब कहते थे और वह इसी नाम से जानते थे। जहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन होता, चाहे रामचरितमानस का पाठ हो या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो, वहाँ बाबू साहब अवश्य जाते थे। खादी का कुर्ता पाजामा और गांधी टोपी पहने बाबू साहब जब चाहे महाराज जी के पास आ जाते। वह स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन जब बाबू साहब जाने लगते तो महाराज जी अपने पास बैठे सब श्रद्धालुओं से बाबू साहब को बस के किराए के लिए पैसे देने को कहते। बाबू साहब का यह क्रम माँ के समय से ही चल रहा था। वह माँ को प्रेम से सिद्धि दीदी कहकर पुकारते थे। माँ चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, परंतु वह बाबू साहब से उनकी कुशल अवश्य पूछती। जब कभी आश्रम के लड़के उनको चिढ़ा देते तो वह उनकी शिकायत लेकर जोर जोर से रोते हुए माँ के पास जाते। कभी कभी माँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठी होती। माँ तत्काल उनसे वार्तालाप छोड़कर बाबू साहब का वृतांत सुनने लगती। बाबू साहब बताते कि किसी ने उनको बागड़ बिल्लू
जंगली बिल्ली कहा या बगीचे में पानी का पाइप उनके ऊपर छोड़ दिया। फिर वहीं पर उन शरारती लड़कों को बुलाया जाता और माँ प्रेम से उन्हें समझाती कि बाबू साहब एक संत आत्मा हैं और उनको दुख देने से हमको पाप लगेगा। थोड़े में ही बाबू साहब प्रसन्न हो जाते। माँ सब लोगों से बाबू साहब को बस के किराए के लिए पैसे दिलवाती। बरसों बाद जब उनका समय पूरा होने वाला था तो माँ ने उन्हें वृंदावन भिजवा दिया। वृंदावन में एक दिन सुबह सवेरे ही उन्होंने हनुमान जी के प्रसाद के 2 लड्डू मंगाकर खाए और फिर ब्रजभूमि में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।